नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटावत में। जी हाँ, तत्काल टाइम आज है अटावत में और हम मिल रहे हैं रोहिताश पाठक जी से और जानते हैं कि उनका कथा का सफ़र कैसा रहा। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में पंडित रोहिताश जी पाठक जी के मुखरान बिन से जो 573वीं श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक। तो आज पंडित जी आपके स्क्रीन में समक्ष हमारे आ गए हैं। आपको प्रणाम करते हैं हम और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये तो 572 आप जगह जगह भागवत कथा कर चुके हैं। आपकी पहली कथा जो थी आपने कहाँ की थी और वो कितने दिनों की थी? मैंने पहली कथा धार जिला का एक खेड़ा बोधगोड़ा गांव है जी वहाँ श्री गौड़ समाज के वासुदेव राव जी दुबे जी जी और मदन लाल जी चौबे जी। के घर पर खड़ी थी। अरे वाह! तो ये कितने साल 14 पुराना? अप्रैल 1988। मतलब एक लंबा समय जो बीत चुका है। 14 अप्रैल 1988 से आपका ये जो कथा का काम, जो भागवत कथा का शुरू हुआ था। अब इंदौर में जो है श्री गुरु ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए आप 572वीं कथा 73वीं कथा लेके आ रहे हैं। हम इंदौर के श्री गुरु ब्राह्मण समाज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। पूरे देश में आपने कथाएँ करी है, कुछ प्रमुख स्थान आप बताना चाहें? बद्रीनारायण, जगदीश धाम, रामेश्वर, द्वारका, पुष्कर, चित्रकूट, जी प्रयाग, उज्जैन, नर्मदा तट, यमुना तट, गंगा तट, जनकपुर, नेपाल और भी कई स्थान। संभव नहीं इतना समय में बताना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम ये मान सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आपने ये जो है अपना कथा का जो है सिलसिला हमेशा चलता रहा है और जारी रखा है। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे जो दर्शक आपको देख सुन पा रहे हैं, भागवत कथा का हालांकि बहुत महत्व होता है, लेकिन साल में कौन कौन सी तिथियां ऐसी होती है, कौन से मास होते हैं जिनमें ये कथा करना श्रेष्ठ होता है? जैसे अभी जो महीना चल रहा है जी, जिसमें अपन विद्या मंदिर में कथा प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो अग्गन सुदी पूर्णिमा रहेगी। जी जी और अग्गन को भागवत में गोप मास माना गया है। जी जी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा जी कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष अग्गन मास हूँ। और ये कथा अपनी दत्त जयंती को प्रारंभ होगी। जी जी। उसके पहले अपन जमारे जब बोल रहे हैं उस दिन गीता जयंती है। जी जी। तारीख भी 11 है उस दिन। जी। तो ये इसका कथा कैसे तय रहता है कि 7 दिन की ही होना चाहिए या 11 दिन की भी हो सकती है, कम दिन की भी हो सकती है? नहीं, भगवान की जो कथा तो अनंत है जी ना, तो उसको आप वाणी से पूरा कर सकते हो जी न बुद्धि से कर सकते हो। परंतु वो शुरू से वेद व्यास जी ने जब भगवत कथा की रचना करी जी और सुखदेव जी अपने पुत्र को उसके लिए प्रेरित करा, जी, तो उन्होंने इस बात पे विचार करा कि गृहस्थाश्रम वाले लोगों को इतना समय नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने उसके अनुसार जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में से निकाली। जी जी। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का सबका डिक्लेयर कर दिया, उसमें सारे बार आ जाते हैं। मित्रों, ये है गुरु जी के बेटे बहू जो इनकी सेवा कर रहे हैं। और अब हम जान लेते हैं कि 572वीं कथा जो गांव में हुई थी और जिन यादव जी क्या हुई थी उनका अभिमत और गुरु जी के बारे में उनके विचार। ग्राम अटावदा के पूर्व सरपंच यशवंत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज गुरु जी का चरण स्पर्श यहाँ करने आए थे। गुरु जी की जो 573वीं कथा है वो इंदौर में होने वाली और 572वीं कथा आपके यहाँ पिछले दिनों संपन्न हुई है। हम जानना चाह रहे थे कि कथा कैसी रही और आपको कैसा अनुभव हुआ उसका? बहुत अच्छा अनुभव रहा साहब। हमको परम आदरणीय गुरु जी का सानिध्य हमेशा प्राप्त रहता है जी। और यहाँ कथा पांडाल पूरा हमारे यहाँ भरा रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कथा कितने दिन की थी? ये 7 दिन की कथा है। 7 दिन की कथा थी। गुरु जी को तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेते आ रहे हैं। क्या लगता है कि अटावदा
के लोगों के लिए गुरुजी का व्यवहार कैसा है, या ये पूरा जो परिवार है वो गांव के लिए कितना अहमियत रखता है? पूरा गांव ही समर्पित है गुरुजी के लिए। परिवार तो खैर हमारे परिवार से तो बहुत ही अच्छे जुड़े हुए हैं हम तो। परम आदरणीय हमारे तो हर काम में गुरुजी का सानिध्य रहता है। पर पूरा गांव भी बहुत, अभी पिछले इसके 1 वर्ष पहले गांव में भी सार्वजनिक कथा थी गुरुदेव की। बहुत अच्छा रहा और अभी भी खूब आनंद आया। आप ग्राम अट्टावदा में रहते हैं, जहाँ पे अपने सरपंच भी रहे, पूर्व सरपंच रहे, राजनीति भी करते हैं, धर्म के भी काम करते हैं। इन दिनों जब पूरी कथाएं होती है, चलती हैं, तो क्या लगता है कि अभी इस समय धर्म पारायण की कितनी आवश्यकता है, और जो ये कथाएं होती है कितना उनका होना जरूरी है? बहुत ही, धर्म के नाम पे तो बहुत ही आवश्यकता है ऐसी कथाओं की। और गुरुदेव के मुखारविंद से तो बहुत ही सबको समझ में भी आती है कि शैली बहुत बढ़िया है। और गुरुदेव की कथा का जो भी राशि आती है अधिकतर वो गौशालाओं में दी जाती है। और उससे गौशालाओं का भी बहुत अच्छा निर्माण हो रहा है। आपने गौशाला का जिक्र करा है, यहाँ बेटवा में एक गौशाला जिसकी काफी प्रसिद्धि है, उसके बारे में बता पाएंगे थोड़ा सा कुछ? श्री राम जानकी गौशाला, अभी 550 गायें हैं वहाँ। जी। और सबको बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। बिल्कुल। और हर वर्ष में 2 बार कम से कम वहाँ भंडारे भी होते हैं और लोगों का सानिध्य भी वहाँ रहता है। चलिए, तो ये थे यशवंत जी यादव जी अट्टावदा के, जो कि गुरुजी के उनके जो कथा के बारे में हमसे विचार साझा कर रहे थे। और गुरुजी की जो अभी अंतिम कथा थी इन्हीं के घर पे थी, और अब इंदौर में उनको श्रवण करने के लिए यशवंत जी पधारेंगे। हम उम्मीद करते हैं, हमने उनको निमंत्रण दिया है, आप पधारेंगे, हम उम्मीद करते हैं। आपने हमसे बात करी, इसके लिए नमस्कार। जय भारत। तो मित्रों, श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में जो श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, और स्थान जो श्री गौड़ विद्या मंदिर जो इंदौर रहेगा, उसमें कथावाचक रोहितास जी पाठक जी के निज निवास गांव उटावद से हमने यह सारे बातचीत आपके लिए की, ताकि हम उनके ज्ञान को जान सके, उनकी कथा के सार को जान सके, और उनकी जो तपस्या है वो आपके समक्ष ला सके। उटावद में हमने देखा कि पूरा ग्रामीण जो है उनका सम्मान करता है, और श्री गौड़ ब्राह्मण समाज के वो अमूल्य धरोहर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 14 से 20 दिसंबर को आप श्रीमद् भगवत कथा श्रवण करने अवश्य आएंगे। हम इन चित्रों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, और इस सूचना के साथ कि अवश्य आइए और ज्ञान गंगा में अपने पुण्य कमाइए। नमस्कार।